अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदरे जलसा मोहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़म पीर तरीक़त हज़रत मौलवी सैयद हयात बाशा क़ादरी यमनी शुक्तारी मद्दिज़िल्लहुल आली नाज़िम क़ज़ात ताड़पत्री और दीगर उलमाए कराम मशाइख़ किराम व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि देखें, आज जिस हस्ती के बारे में हम जमा हुए हैं, उनके बारे में जब हम यहाँ पर जमा हुई तो उसका एक मकसद होना। आज हमें मकसद से काम करते हैं, लेकिन जब मकसद के लिए जब कदम उठाते हैं तो हमारा मकसद ही मालूम नहीं कि हम क्या मकसद है हमारा। इस वजह से अक्सर हम नाकामयाब हो रहे हैं। मकसद बनाते हैं, ज़िंदगी शुरू करते हैं, लेकिन वो मकसद ही गुम हो जाता है हमारे पास, वो मकसद ही गुम हो जाता है। यही शैतान का बहुत बड़ा हमला है। एक आलिम दीन की ज़िंदगी का मकसद क्या है? एक आलिम दीन की ज़िंदगी का मकसद मुआशरे को सुधारना है, तब्दीली लाना है, इनकलाब बर्पा करना है, सोसाइटी को एक नई जो गलत चीज़ें उनके अंदर आ गए उसको निकाल कर उसको साफ सुथरा करना है। ये आलिम के ज़िंदगी का मकसद है। आज जिस हस्ती की ज़िंदगी के बारे में आज हम कुछ कहने और सुनने के लिए बैठे हैं, वो आइन इसी मकसद के लिए अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदगी में कामयाबी हो गई। अब उनका नाम लेवा, उनके मुत्तबईन, उनके शागिर्दीन, उनके लवाहिकीन को भी ये चाहिए कि वो मुआशरे में पैदा शुदा गलतियों को सुधारे, खालिसतन इस्लामी कल्चर को सोसाइटी में प्रोवाइड करे। हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह एक बात अच्छी तरह है कि दक्कन जो इलाका है, पहले ताड़पत्री गुत्ती वगैरह भी दक्कन के इलाके में था। कुतुब शाही हुकूमत चली, कुतुब शाही हुकूमत मुसलमानों की हुकूमत, तकरीबन 400 साल हुकूमत चली कुतुब शाही। कितने साल? 400 साल हुकूमत चली। 400 साल के बाद जब हुकूमत को औरंगज़ेब ने कुतुब शाही हुकूमत को गिरा दिया, उस वक्त औरंगज़ेब अलैहि रहमा दक्कन के इलाके के लिए एक काजी को मुकर्रर किया। वो काजी का नाम है हज़रत ताजुद्दीन फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के अजदाद में आते थे। हालांकि हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह हमारे खलीफा दुवम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औलाद में से होते हैं। आपके 40वें पुश्त में हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। आपके बाप दादाओं में जो बड़ी कड़ी जो अरब से मुंतकिल होकर अजम की तरफ आई, वो हज़रत शाह फ़र्रुख काबुली फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में हमारे पास जैसे बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को बड़े पाए तख्त के वली समझते हैं, उस तरह हज़रत फ़र्रुख शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए तख्त के बुजुर्ग थे। उन्हीं के औलाद में हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुई। इतना ही नहीं, हज़रत फ़र्रुख शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के नस्ल में हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी आते हैं।
और उन्हीं की नस्ल में हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह भी आते हैं। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के भाई की औलाद में हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह का नामी इस्म ग्रामी आता है। यह आपके ख़ानदानी पस मंज़र है। पहले से ही आपका ख़ानदान इल्मी ख़ानदान और ख़ज़ात से जुड़ा हुआ ख़ानदान था। औरंगज़ेब के ज़माने में ही जब वो दक्कन को तशरीफ़ लाए तो आपके अजदाद में हज़रत शाह ताजुद्दीन फ़ारूक़ी रानी रहमा को जो है क़ज़ात का ओहदा सुपुर्द किया गया था। इसके बाद ये ख़ानदान यहीं पर रहा। कुतुब शाही हुकूमत के बाद आसिफ जाही हुकूमत आई। आसिफ जाही हुकूमत तकरीबन दक्कन पर 200 साल हुकूमत कर, कितने 200 साल हुकूमत करी। इस तरह 600 साल तकरीबन मुसलमानों ने हुकूमत की दक्कन पर। ये इतनी हुकूमत करें लेकिन तब्दीली जितनी आनी थी उतनी नहीं आई। तब्दीली आना है तो सिर्फ और सिर्फ इल्म से आती है, दूसरी चीजों से नहीं आती। एक बात अच्छी तरह रख लें, वो इल्म बेकार है जिसमें कोई अमल ना हो। वो इल्म ही नहीं है जिसके पास अमल ना हो। वो अमल ही नहीं है जिसके पास तकवा ना हो। ये तकवे वाली जिंदगी, परहेजगार जिंदगी, यही आलिम दीन का मंशा हुआ करती है। आलिम दीन का ताल्लुक किसी मखलूक से नहीं बल्कि जिसका इल्म उसने हासिल किया उससे वो ताल्लुक रहता है। हमारे उलमाए कराम आज शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम को ढूंढते जाएं तो आज हमारे इस इलाके की बहुत सी तब्दीली आ सकती है। तो मोहतरम हाज़रीन, हज़रत शेखुल इस्लाम अलैहि रहमा अभी पैदा नहीं हुए थे। आपके वालिद का नाम हज़रत शाह शुजाउद्दीन फारूकी था। आप नांदेड़ के इलाके में ज़िंदगी गुजारा करते थे। हज़रत की वालिदा एक नांदेड़ में एक मजज़ूब वली थे, हज़रत यतीम शाह मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह। कभी नांदेड़ पे गए तो ज़ियारत भी कर सकती। तो उनकी अम्मी एक शख्स से, एक रिश्तेदार से, एक करीबी आदमी से बोलकर भेजती कि हज़रत के बारगाह में कुछ ये फल फलारी और कुछ तोहफ़ा पेश करके उनके लिए औलाद के लिए दुआ करना, मुझे औलाद के लिए दुआ करना, क्योंकि मैं औलाद से बहुत से वक्त से महरूम हूँ कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बुज़ुर्ग हज़रत यतीम शाह रहमतुल्लाह अलैह उस तोहफे को कबूल करके फौरी जवाब दिया, जाओ लड़का होगा और साथ ही वो आलिम दीन भी होगा। सुभान। कि देखें जिसके चर्चे पैदा होने से पहले हो रहे हैं कि उनका मुकाम मर्तबा का आलम क्या होगा। जब थोड़े दिन के बाद हज़रत की वालिदा हामिला होती हैं, जब वक्त ज़ी करीब आता है तो 4 रबीउल अव्वल की पैदाइश, आपकी तारीख़ पैदाइश है। उससे पहले आपकी वालिदा क्या देखती हैं कि अल्लाह अकबर, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं और किस हालत में हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। तो समझ गई कि मेरा बेटा कुरान का आलिम होगा। अल्लाह अकबर। जब ये बेटे जब दुनिया में सरजमीन पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह अकबर, कि आपने बचपन से ही इल्म से वाबस्ता हो गए। मैं हमेशा यही अर्ज़ करता हूँ कि अपने बच्चों को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करें। आज हम इल्म से बहुत दूर हो गए भाई। आज तक हम वज़ू टूटता, गुस्ल के मसाइल में हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो। कब तब्दील होंगे? सिर्फ गुस्ल के और वज़ू के मसाइल में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है हमारी, और उससे आगे का इल्म हमारे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ है
वो भी आधा सारा इल्म है, आधा सारा इल्म। आज हमारे नौजवानों को क्या कहें, वो कहने को मुसलमान है लेकिन इल्म से बहुत खाली है। मुसलमान एक जाहिल कौम का नाम नहीं है, एक जाहिल पर्सनालिटी का नाम नहीं है। मुसलमान एक इल्मी पहाड़ का नाम है, एक इल्म के गहवारे का नाम है। आज वो इल्म की नियमत हमसे छीन गई है, इस वजह से आज हम मारे मारे फिर रहे हैं। आज ये हम इख्तलाफी, इंतशारी, लड़ाई झगड़ा हमारे माशरे में देखें। आज एक भाई दूसरे भाई से कितना नफरत कर रहा है, कितना नफरत कर रहा है। क्यों कर रहा है? सिर्फ जिहालत, दूसरी बात नहीं है। हर मरज की एक ही दवा है, वो इल्म है। अगर वो इल्म हमारे पास नहीं है तो हम पूरे के पूरे मरीज है, अगरचे कि हमारा जिस्म सही सलामत है। ये देखें, हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से इल्म दीन हासिल करते हैं। इब्तिदाई तालीम पूरे अपने वालिद से हासिल करते हैं और इसके बाद जाकर आप हज़रत मौलाना कारी अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह के पास हिफ्ज़ कुरान की तालीम शुरू करते हैं। आप उनके पास जाकर हाफिज़ कुरान बनते हैं। अब हाफिज़ कुरान पढ़ते ही इल्म को खामोश नहीं किया बल्कि आगे की तालीम हासिल की। आज हमारे कई लोग सिर्फ हाफिज बनते ही और अपने आप को मुतमईन समझकर इंसानों की खिदमत के जज्बे में मुआशरे में आ जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ हाफिज बनने से इंसानों की खिदमत पूरी नहीं होती, क्योंकि जब मुआशरे में जितनी ज्यादा बुराई होती है उसके लिए उतनी ज्यादा मेहनत, उतनी ज्यादा इल्म होना जरूरी है। अब देखें, हमारे मोहल्ले में ज्यादा कचरा है तो आपको कितनी मेहनत करना पड़ेगा, कितनी बड़ी गाड़ी लाना पड़ेगा, कितने वर्कर्स को लाना पड़ेगा। जब कम कचरा है तो कितना कम मेहनत लगती है। हालांकि हमारे मुआशरे में जिहालत ने इतने डेरे डाल दिए हैं, इतने डेरे, इतनी जिहालत हो गई है, इसकी वास्ते बहुत सा इल्म दरकार है। इल्मी महफिलों की जरूरत है। आज हमने इल्मी महफिलों को ही बुला दिया है। आपको मालूम, हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह हर शोबे में, सिर्फ एक इंसान का नाम शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगी में जितने शोबे हैं, जितने डिपार्टमेंट्स है, सबकी इस्लाह करना, सबको एक सीधा सुधार में लाकर उनको सही डायरेक्शन देना, उस जात का नाम शेखुल इस्लाम। हज़रत शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह आगे की तालीम हासिल है जय्यद उलमा इकराम के पास, उलमाए फरंगी महल्ली के पास आपने इल्म दीन हासिल की, जिनकी इल्मियत के बारे में हर कोई जानता है। उलमाए फरंगी महल्ली हज़रत मौलाना अब्दुल हई फरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह आपके असातिज़ा में थे। पूरा इल्म हासिल करें आप इल्म हासिल करने के बाद हैदराबाद तशरीफ़ लाए। हैदराबाद आकर आपकी इल्मी लियाकत की वजह से आपको शानदार आरामदाह नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिला। निज़ाम हुकूमत में गवर्नमेंट का जॉब मिला, ट्रेजरी ऑफिस में। महकमा मालगुजारी में आपको जो है नौकरी करने का मौका हुआ, तो आप तकरीबन 1.5-2 साल बामुश्किल जो है नौकरी करें। इसके बाद नौकरी को छोड़ दिए। क्यों भाई, आपको नौकरी क्यों छोड़ना पड़ा? अल्लाह अकबर। एक मरतबा क्या हुआ, ट्रेजरी ऑफिस में एक फाइल ऐसी आई
जो सूद ब्याज के मुतालिक थी, ब्याज के मुतालिक वो फाइल देखने का था, तो हजरत फरमाए मैं ये फाइल हरगिज नहीं देखता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस काम से मना कर दिया मैं वो काम नहीं कर सकता। रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत में जिस काम को हराम करार दिए हैं वो मैं काम नहीं कर सकता। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं रिजाइन इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन फाइलों को इस तरह के नहीं देखूंगा। तो कई लोगों ने जो है जाकर मन्नत समाज की है, आप अच्छे आलिम दीन है, आपको बहुत अच्छा फ्यूचर होता, आपकी बहुत सी तनख्वाह बढ़ेगी, ये करेगी वो करेगी, कुछ बढ़ेगी क्या बढ़ेगी, लेकिन नेकियां नहीं बढ़ेंगी। तनख्वाहों के साथ साथ हमारे गुनाहों भी बढ़ सकते हैं, लेकिन नेकियां तो नहीं बढ़ेंगे ना बढ़े। क़ियामत में हर एक देखें, ये मुल्क में पैसे का रिवाज है और अमेरिका में डॉलर का रिवाज है और सऊदी अरब में रियाल का रिवाज है। क़ियामत में किसका रिवाज होगा? क्या सिक्का चलेगा? कौन सा सिक्का चलेगा? अगर पैसा चलेगा तो कब्र में पैसा रख के भेजने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क़ियामत के दिन काम आ जाएगा। आज हम हैदराबाद जाते हैं तो कम से कम जेब में 500, 600, 1000, 2000, 5000 कुछ रखे जाते हैं, क्यों? कुछ काम आ जाए। अगर अमेरिका कोई जा रहा है कुछ समझ के कुछ रख लेंगे रकम, तो क़ियामत तो हमेशा की जिंदगी है। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, आखिरत तो बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। उसके बाद मरने के बाद कोई मौत आने वाली नहीं है, हमेशा की जिंदगी है। उस जिंदगी के लिए 2 दिन हैदराबाद जाने के लिए कुछ पैसा इकट्ठे कर ले जा रहे हैं, तो क़ियामत में कौन सा सिक्का चलने वाला है? कितने पैसे रखने जाना चाहिए? कितनी रकम दरकार होती है? ये जहन अगर ये सिक्का चलता है तो बेहतर होगा कि हमारे खबर में हमारी जो आस्ती है, हम जो कमाए हैं खून पसीना ये करके, अल्लाह को नाराज करके, रसूल को नाराज करके, अपने माँ बाप का दिल दुखा के जो पैसा हमने कमाया है उसमें से आधा पैसा लेकर जाए तो बहुत कामयाब हो सकते थे। कुछ सोना चांदी अगर मिल जाए और हमारे खबर में हमारे कफन के साथ आ जाए तो बेहतर होगा। कल क़ियामत के दिन हम उठड़ी जाने पर बेहतर होगा। अल्लाह अकबर, वहां पर कोई सोने के सिक्के चलने वाले नहीं है, वहां पर कोई चांदी के सिक्के चलने वाले नहीं है, वहां पर कोई कागज के, कोई पुतले के, कोई प्रिंटेड कोई सिक्का चलने वाला नहीं है। चलने वाला है तो सिर्फ एक ही सिक्का चलने वाला है जो नेकी का सिक्का कहते हैं। वो नेकी का सिक्का, वो नेकी का सिक्का यहाँ पर कमाने के लिए हम आज हमारी जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। दुनिया ये कमाने की जगह है। क्या कमाने की जगह है? नेकियां कमाने की जगह है। ये ऐसे अल्लाह वालों की ये बात मालूम थी, इस वजह से वो हमेशा नेकियां कमाने की तरफ हिर्सखोर थे। आज हम पैसा कमाने की तरफ, पैसा टटोलने की तरफ बहुत हिर्सखोर हो रहे हैं। इतना हिर्सखोर हो गए हैं, इतना हिर्सखोर हो गए हैं, एक पेट भरने के बावजूद भी हमारी हिर्स खत्म नहीं हो रही है। एक घर भरने के बावजूद भी हमारी हिर्स खत्म नहीं बन हो रही है। खबर की मिट्टी हमारे हिर्स को बंद कर रही है, लेकिन हमारी हिर्स तो खत्म नहीं हो रही है। मोहतरम हाज़रीन, ये गुनाह क्यों हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं है। हमारे दिलों में अल्लाह का डर होगा तो ये गुनाह हमारे मुआशरे से कभी निकल जाते। ये डर होना है तो इल्म होना जरूरी है। ये इल्म, यही इल्म वाले हैं जिनकी खिदमत से हमको हासिल होता है। आज यहाँ पर हम कुछ लायक फायक होकर बैठे हैं, कुछ आपके रूबरू होने के काबिल बने हैं, वो हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह का लगाए हुए दरख्त का एक छोटा फल खाने की वजह से, उन्हीं का सदका है, उन्हीं के लगाए हुए अजीम शान पौधे के एक टुकड़ा होने का हमको आज फख्र है। तो मुहतरम हाज़रीन, इल्म का मंबा व मरकज जामिया निज़ामिया आप ही के हाथों से कायम करदा इदारा है। तो मुहतरम हाज़रीन, आप हैदराबाद में आकर नौकरी को छोड़ दिए। नौकरी को छोड़ देने के बाद क्या होता है कि कमाई में कमी आ जाती है। आप बच्चों को पढ़ाकर, ये पढ़ाकर कुछ गुजारा करते थे, आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद देखें, वाक़या तो बहुत लंबे लंबे हैं, मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूंगा कि
आपको 3 बेटियां 2 बेटे पैदा हुए। आपके औलाद कितनी? मुकम्मल 4 है। 3 बेटियां 2 बेटे। 2 बेटे में एक बेटे का बचपन में इंतकाल हो जाता, एक बच्चे का इंतकाल 11 बरस में होता। कितने साल में? 11 बरस में होता। 11 बरस का बच्चा अगर इंतकाल हो जाए तो उसकी दुख दर्द एक बाप को किस तरह, आप भी बाप होंगे, महसूस कर सकते हैं। अगर हमारे बेटे को कुछ कांटा चुभ जाए, कुछ खून निकालना है टेस्ट के लिए, कुछ ये करना है, तो कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अपने 11 साला बेटे का जब इंतकाल हुआ तो आप जाकर इतने गम में रहकर भी, अल्लाह अकबर, देखें इश्क़ मुस्तफ़ा क्या था, कैसे रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी, कैसे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की वाबस्तगी थी और दीवानगी थी। आप उस 11 साल के बच्चा जो मर चुका है उसके जनाजे में जाकर उसके कान में कहते हैं कि ऐ मेरे लड़के, ऐ मेरे बेटे, खबर में जाने के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जब ज़ियारत होगी तो इस फ़कीर का सलाम अर्ज कर देना। अल्लाह, क्या है, कैसी मोहब्बत थी, क्या देखें वो हालत में भी, वो गम में भी किसका ख्याल है? हबीब पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का ख्याल है, हबीब पाक अलैहिस्सलाम की वाबस्तगी, वारफ्तगी, दीवानगी का ख्याल है। कि देखें उस शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह की चंद दिन के बाद उनकी बीवी का भी इंतकाल हो जाता है। आपने दीन इस्लाम की खिदमत में इतने मसरूफ हो गए, आप फिर दूसरी शादी नहीं करें, दूसरा निकाह नहीं फरमाया, आप अपनी ज़िंदगी पूरा दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ कर दिए। इतना ही नहीं, इसके बाद आपको जब महबूब अली ख़ान हमारे निज़ाम के सल्तनत में 6वें निज़ाम महबूब अली ख़ान, उनके उस्ताद ग्रामी का इंतकाल हो जाता है तो बादशाह को पढ़ाने के लिए, किसे? बादशाह को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत है। वो उस्ताद कौन है? अल्लाह अकबर। देखें, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। वो नौकरी छोड़ दिए, अल्लाह अकबर। क्या होता है कि आप अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दिए, क्योंकि हमें हमेशा अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि अल्लाह एक रास्ता बंद करता 10 रास्ते खोलते हैं। आज हमारी सिर्फ बोली हो गई है, वो यकीन हमारे दिलों में आज नहीं रहा। आज मुसलमान परेशान परेशान फिर रहा है, हालांकि कुरान की आयत हमारे कानों में गूंजना चाहिए, ऐ मुसलमान ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ मुसलमान घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेशक खुदा हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आज हमारे काउंसलर हमारे साथ है तो हम क्या क्या ही कर देते हैं। कितनी हिम्मत हमारे बाजू में आ जाती है, 5000 के नोट हमारे जेब में रहे तो एक हमारे पास एक हिम्मत आ जाती है, और कुछ एमएलए मालूम हो जाए, कुछ मिनिस्टर मालूम हो जाए तो उसके खसीदार पढ़ते हुए हम नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। एक मुसलमान का ये जहन नहीं होना चाहिए, एक मुसलमान का जहन ये होना चाहिए ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि मत घबराइए, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारे, अल्लाह के होकर रहे। मैं खुतबा मसरूर में यही आयत पढ़ा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। अल्लाह से डरने का जैसा हक है वैसा अल्लाह से डरो, अल्लाह के डर पैदा करें। अल्लाह अकबर। आज हमारा डर अल्लाह से कितना कमजोर हो गया। आज कोई कत्ल कर रहा है तो वो कातिल का नाम क्या है? अल्लाह अकबर, मुसलमान का नाम है। फसाद फैल रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, कौन है भाई? ये लोग भी मुसलमान है, ये लोग भी मुसलमान है, क्या बात है? नहीं पिए लड़ लिए। आज हमारे कौम कितनी कितनी नीचे गिरावट होते जा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आलिम दीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ तहारत और गुस्ल के मसाइल नहीं, बल्कि उम्मत में है सो खराबियां खत्म करके इन पूरे माशरे में, पूरी सोसाइटी में तब्दीली लाना, यह हमारा मकसद है। यह मकसद से हमारे उलमा कराम भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़कर दुनिया की मोहब्बत में आकर दुनिया के सिक्कों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि
उनके लिए तंबीह कर रही हैं हज़रत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह कि देखो दुनिया के शक्कों की तरफ ना जाओ। जब अल्लाह ताला कुछ आजमाइश करता है, इम्तिहान करता है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युसरा, अल्लाह ताला अनकरीब तंगी के बाद आसानियां फरमा देने वाला है। कि अल्लाह अकबर देखें, जब बादशाह को उस्ताद की जरूरत पड़ी तो पूरे हैदराबाद में छान मारे, कोई भी लायक फायक उस्ताद शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह के मर्तबा वाला नहीं मिला। तो तमाम लोग आकर कहे कि उस्ताद आप बादशाह के उस्ताद हो जाए, बादशाह के गवर्नमेंट के एक जॉब करने वाले, नौकरी करने वाले, वो नौकरी को छोड़ दिए। आज जो नौकरी वो दफ्तर का सदर, उसके नीचे काम करने वाले गवर्नमेंट का एक बड़ा बादशाह, उसके उस्ताद आज वो मुकर्रर हो रहे हैं। अल्लाह ताला कितना बेहतरीन अता फरमाने वाला है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह वहां से देने वाला है जहां बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। कि लोगों अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर दो, अल्लाह से डरना शुरू कर दो, हमारे परेशानियां खुद बहुत खत्म हो जाती है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक की खुशामदी करने की जरूरत नहीं है, हर एक को खुश करके उनके नई से मुबालगा आराई करते हुए उनका ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। आज हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है, हमारा अल्लाह काफी है। कफा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह ताला ही हिसाब के लिए काफी है, अल्लाह ताला ही हमारे लिए काफी है। तो देखें हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी पूरी अल्लाह ताला के तक़वे में गुजार दी। जब बादशाह के उस्ताद मुकर्रर हुए तो आपने बादशाह के सपोर्ट पर, उसके बलबूते पर, उसके नाम लेकर कोई काम नहीं किए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भरोसे पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सरशार होकर आपने दीन का काम किया। अल्लाह अकबर। आपने मदरसे निज़ामिया की बुनियाद डाली। पहले जामिया निज़ामिया नहीं था बल्कि मदरसे निज़ामिया था। हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे निज़ामिया कायम करे। आपकी दुनिया से जाने के बाद कई सालों के बाद जो है वह इदारा तरक्की करते हुआ जामिया निज़ामिया बना। एक बात मालूम आपको, मदरसा किसे कहते हैं? मदरसा के माने हैं अरबी में मदरसा कहते हैं, उसे जब इंग्लिश में बोलना है तो स्कूल बोलते हैं। जामिया के माने क्या है? जामिया के माने अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो उसे यूनिवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। आज जामिया निज़ामिया का तो समझते हैं कि हमें एक मदरसा हुई, एक मदरसा है समझ, क्योंकि हमारे गली में छोटा मकतब के हमें जामिया बोल दिया आजकल नाम। यूनिवर्सिटी भाई आपको बात मालूम है, जामिया निज़ामिया में तकरीबन 25 साल की तालीम वहाँ पर मिलती है। कितने साल? 25 साल। अगर 5 साल के बाद आप अपने बच्चे को लाकर छोड़ देंगे तो 30 साल के बाद उसे ला सकते हैं आप। अच्छा रिश्ता मिल गया भाई, वो पढ़ लिया तो बहुत। आज हमारे लोग चंद 2 बार ये पर पढ़ लेती हो गया हमारे पास, हो गई हमारी, हमें तालीम के हिमालय को पार कर दिए। आज हम बहुत ज़्यादा आ गए, हमारी जो है ये पहाड़ पहाड़ अपने आप को समझाने के लिए कोई चीज करने की जरूरत नहीं। पहाड़ खुद एक दलील है। ये पहाड़ जैसी हिमालय वाली हस्ती का नाम है हजरत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। ये मुबालगा आ रहा नहीं है, ये हकीकत बयानी है, क्योंकि जामिया निज़ामिया के मिजाज में मुबालगा आ रहा ही नहीं है। जामिया निज़ामिया के मिजाज में खुलूस है, जामिया निज़ामिया के मिजाज में आजिज़ो इंकिसारी है, जामिया निज़ामिया के फितरत में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने रहन सहन से ही वो साबित करता है कि जामिया निज़ामिया का है। क्योंकि हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी सादी गुजरी थी। आप इतने सीधे सादी जिंदगी गुजारते थे, इतनी सीधी सादी जिंदगी गुजारते थे, आपको बहुत सी नेमतें हासिल थी, लेकिन आपने किसी पर चर्चा नहीं किया, किसी प्रचार नहीं किया। आपकी जिंदगी निहायत सादगी की जिंदगी थी। हालांकि देखे तो अल्लाह अकबर बादशाह के उस्ताद थे। जब महबूब अली खान का इंतकाल हुआ
तो उनका बेटा उस्मान अली पाशा 7वां निज़ाम बना, तो वो भी जो है हज़रत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द था, बल्कि उसने अपने बच्चों को भी आप ही का शागिर्द मुकर्रर करा था। बाद में उस्मान अली पाशा जो है बोले कि आप हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, हमको इल्म सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको चाहिए कि आप हुकूमत में भी अपना हिस्सा अदा करें, हुकूमत में हिस्सा अदा करें। तो अल्लाह अकबर, आपको जो है बादशाह सदर सुदूर के ओहदे पर फाइज फरमाता है, उमूर सदर उमूर मजहबी के मनसब पर फाइज करता है। अल्लाह अकबर, सदर सुदूर के मतलब क्या है? जितने भी मेरे गवर्नमेंट में सदरा हैं उन सब के सदरों के सदर आप हैं, जितने भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं सब के मिनिस्टर आप हैं। अल्लाह अकबर, वो मिनिस्टरी आपको मिली। आपकी उम्र जब 55 साल की हो गई, 55 पर 5 साल की हो गई, बादशाह के सामने बोले कि बादशाह, हमारी हुकूमत में ये कानून है कि जिसकी उम्र 25 पर 5 साल की हो जाए वो रिटायर्ड हो जाएगा, वो रिटायर्ड। अब हमारे गवर्नमेंट में 62 ईयर्स वगैरह है, जबकि हुकूमत में कितनी थी? 55 ईयर्स थी। तो मैं अब बस कर लेना चाह रहा हूँ, मैं जो है अपने ओहदे से इस्तीफा देना क्या है, मैं खुद धन की रिटायर्ड हो जा रहा हूँ, मैं अपने आप को जो है ये काम से बरी हो जाना चाह रहा हूँ। तो बोले कि बादशाह अर्ज गुजार हुआ हज़रत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आके बारगाह में कि देखें हज़रत मौलवी साहब बोलकर पुकारते थे, मौलवी साहब, हमारे दक्कन में आपकी जैसा, आपकी इतना बुलंद मुकाम इल्मी मर्तबा वाला कोई दूसरा शख्स नहीं है, आप ये सीट में आप भी बैठ सकते हैं, आप ही उसके साथ इंसाफ कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता हमारी हुकूमत में जो 55 साल का जो जीओ पास है, मैं जो है वो जीओ को आपके लिए जो है मनसूख करके मैं एक नया जीओ निकालता हूं कि हजरत जब तक दुनिया में है जब तक आपकी वसीयत है। अल्लाह अकबर, एक नौकरी छोड़े थे, अल्लाह ताला आज ऐसी नौकरी ये जिनकी नौकरी के लिए सब जीओ बदलना पड़ रहा है। देखिए अल्लाह कैसा अता करने वाला है, कैसा अल्लाह की अता है। तो अल्लाह से लोग लगाए, अल्लाह बहुत देने वाला है, कोई दूसरा देने वाला नहीं है, कोई कमिटी दमटी बमटी कोई देने वाले नहीं है, ये सब का सब आजमाइश और फितना है। अल्लाह के हो जाएं लोगों, आज हम इतने परेशान हाल हैं, हालांकि इतनी परेशान हमको होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम परेशानियों से निकालने के लिए आया है। आज मुसलमान परेशान हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसने इस्लाम की राह को छोड़ दिया है, इस्लाम को जानना छोड़ दिया है, इस्लाम को मानना छोड़ दिया है, इस्लाम के तरीके पर चलना छोड़ दिया है। आप मुसलमान कुछ बड़े बातें करने की जरूरत नहीं है, बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बस मुसलमान होकर जिंदगी गुजार दे, यही हमारे मुसलमान के लिए काफी है, यही हमारी सरबुलंदी है। हजरत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, आपने बहुत सी किताबें तस्नीफ फरमाई, आप कई मज़ामीन लिखते थे, वही मज़ामीन जो है मक़ासिद इस्लाम में जमा कर दिए गए, जो 11 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आप कोई शायर नहीं थे, लेकिन किसी के पास जाकर वो शायरी भी नहीं सीखे, लेकिन शेर शायरी फन तो उनको आता था, तो शेर शायरी करने लगे। तो आपने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में कई शेर लिखे। शेर लिखने के बाद आपको समझ में आया ये शेर की तशरीह मैं खुद ही क्यों ना करूं, ये शेर की तशरीह, इसकी वजाहत मैं खुद ही क्यों ना करूं। तो वो अशार जिनके आप जो अशार लिखे हैं, वो अशार को आपने तशरीह फरमाई, पूरे अशार को नहीं बल्कि कुछ अशार को आपने वजाहत करे, तशरीह करे मदीना मुनव्वरा की क़ियाम के दौरान। अल्लाह अकबर, वही अशार की तशरीह को आज हम अनवार अहमदी की किताब से जानते हैं। वो किताब को आपके पीर मुर्शिद हजरत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पेश करे तो आप बहुत खुश हो गए। आपने उस किताब को पसंद ही नहीं बल्कि पूरी आप लिखते हैं उस किताब में, हालांकि जो भी किताब तखरीज के लिए दी जाती है, कुछ अपने शेख के लिए दी जाती है, तो सीधा पढ़ते हैं, वहाँ का यहाँ का पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह आप उस तखरीज में लिखते हैं, मैंने पूरी किताब पढ़ डाली,
इसके बाद तखरीज लिख रहे हैं, इसके बाद तखरीज लिख रहे हैं। अल्लाह अकबर। आपकी अरबी तखरीज आज भी उस किताब में छपी हुई है। तो हजरत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अशार लिखने के बाद उस अशार में से बाज़ अशार की तशरीह जो है जो किए हैं वो अनवार अहमदी है, जो एक आशिक़ रसूल के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। जो कोई इश्क़ रसूल में तड़पना चाहता है, इश्क़ रसूल में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इश्क़ रसूल की मस्ती में सरशार होना चाहता है, वो अनवार अहमदी को पढ़े, वो अनवार अहमदी को पढ़े। आज हम अनवार अहमदी की जैसी किताब से भी हम महरूम हैं। और इतना ही नहीं, जब खादियानी फ़िरक़े का, बल्कि फ़िरक़ा क्या है, बल्कि एक मज़हब का जब नौ पैदा मज़हब पैदा हुआ, शुरू हुआ, उसने ख़त्म नबूवत का इनकार कर कर एक नया मज़हब की बुनियाद डाली। तो उस वक्त ज़ख़ीम किताबों पर कलम उठाने वाले की शख्सियत का नाम है हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। आपने इफ़ादुल अफ़हाम के नाम से दो मोटी मोटी किताबें आपने तस्नीफ़ फरमाई, दो मोटी मोटी किताबें। उसका रद्द किया कि देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है, आप ही आखिरी नबी है। जितने भी वो अखली नकली दलाइल जो कादियानी मजहब वाले दिए थे, उन सब के अखली नकली दलाइल को आपने पूरे का इत्मीनान बख्श जवाब देकर आपने जो है उन लोगों के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज वो किताब हम नहीं पढ़ रहे हैं और वे फितने ज्यादा होते जा रहे हैं, तो हम क्या जवाब दें? और आपने फ़िक़ा की हकीकत को, फ़िक़ा की ज़रूरत को, फ़िक़ा के मर्तबे को आप वज़ाहत करते हुए हकीकतुल फ़िक़ा के नाम से 2 जिल्दों में आपने किताब को तस्नीफ़ फरमाया। आज हकीकतुल फ़िक़ा की किताब आप पढ़ेंगे तो उम्मत में फ़िक़ा की कितनी सख्त ज़रूरत है। आज मज़हब हनफिया, आज फ़िक़े हनफिया की कितनी सख्त ज़रूरत है, उसका इल्म हमारे लिए कितना सख्त ज़रूरत है, कितनी अच्छी रहनुमाई, कितनी किताब और सुन्नत से वो कर रहा है, आज हम पर वो आश्कार हो जाएगा। और बात अच्छी तरह लें, हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का लाइफ स्टाइल कैसा था? आज हम भी लाइफ स्टाइल है हमारी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ज़िंदगी हुई तमाम हो रही है। हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िंदगी गुजारने का लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं था, बल्कि आप आधी रात तक आप इबादत या पढ़ाई में या किताबा लिखने में ज़िंदगी गुजारते थे। आधी रात में सो जाते थे, सो जाकर आप 3 बजे रात में उठते थे। कब उठते थे? 3 बजे सोते, आधी रात को उठते 3 बजे। उठकर आप तहज्जुद पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर आराम करते थे, फिर आराम करने के बाद आप फजर की नमाज के लिए उठ जाते थे। फजर की नमाज के बाद आप कुरान की तिलावत करते, तिलावत करने के बाद नाश्ता करते ही फौरी जो है दफ्तर पर हाजिर हो जाते थे, ऑफिस चले जाते थे, पूरे ऑफिस वर्क वगैरह करके 11 बजे आ जाते थे। 11 बजे आने के बाद आप आराम करते थे, जोहर तक आप जोहर की नमाज 2 बजे आप पढ़ते थे। आज हमारे लोगों को नमाज के औकात का इल्म नहीं, 1:30 बजे हो नमाज होगी भाई कहते। आज कई ऐसे लोग हैं, आज 4:30 अरे नमाज होगी ले भाई, नमाज का स्टार्टिंग टाइम मालूम नहीं, एंडिंग टाइम मालूम नहीं। अल्लाह। तो हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप तसनीफ़ तालीफ में आप पूरी ज़िंदगी गुजारते थे। किताबा लिखने का काम जब शुरू करते थे, जब होने के बाद अब मगरिब होती थी, मगरिब के बाद आप शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब फुतूहात मक्किया का दर्स दिया करते थे, वो भी ख़ास महफिल में दिया करते थे। तसव्वुफ से आपको इतना लगन था, फुतूहात मक्किया से बहुत ज़्यादा लगन था आपको, आप जो है फुतूहात मक्किया का दर्स दिया करते थे। और इसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ते थे, इशा की बाद नमाज के बाद कुछ मसरूफियात वगैरह होती थी, मसरूफियात करते, फिर जिक्र अस्कार में, फिर तस्नीह तालिफ में, कुछ पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ़ हो जाते थे। इस तरह उनका पूरी ज़िंदगी आप जो है अवाम की खिदमत के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों को तब्दील करने के लिए ज़िंदगी गुजारी। एक बात मसला आया कि देखें आज हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में कई दर्जे हैं,
कि मुल्ला का दर्जा है, मुल्ला का काम ये है, फला 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 का है। इसके बाद मुअज्जनी का दर्जा आया, मुअज्जनी का फला 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 इकामा है। और इमामत का मसला आया, इमामत में ऐसा 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 है। खतीब का मसला आया, खतीब का इस तरह है। खजात का मसला आया, खजात का मसला ऐसा ऐसा है। पहले कोई ओहदे तो थे लेकिन उनके लिए कोई सब्जेक्ट सिलेबस नहीं था। बाप मुल्ला तू भी मुल्ला, क्या मुल्लागिरी आंदे नहीं आंदे? बादशाह की तरफ से, उसकी तरफ से, कोई नवाब की तरफ से इनको मुल्लागिरी मिली, उनको खिताबत मिली, खतीब बने। इसके बाद उनके बेटे खतीब, उनके बेटे खतीब, उनके बेटे खतीब। चाहे उनको कुछ मालूम हो या ना मालूम हो, भाई एक बात अच्छी तरह आंख लें कि विरासत में माल जो है तब्दील होता है, मुंतकिल होता है, इल्म मुंतकिल नहीं होता। होता क्या भाई? ऐसा होगा तो बहुत बेहतर होता। किसी को कॉलेज को जाने की जरूरत नहीं, स्कूल को जाने की जरूरत नहीं। आप पढ़ लिए 10 क्लास तो ऑटोमेटिकली आपको बच्चा 10 क्लास उसके बाद पढ़ना रहता, अगर ऐसा रहता। माल मुंतकिल होता है लेकिन इल्म मुंतकिल नहीं होता। इल्म जो है हासिल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इल्म जब ही आता है। माल खत्म होने वाली चीज है लेकिन इल्म खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो ये इल्म का मुकाम है। तो मोहतरम हाजरीन, तो हजरत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह देखे कि बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहा है, पूरी सोसाइटी बिगड़ते जा रही है कि आज हमारे लोगों को इतनी जिहालत, आज वो जिहालत मौजूद है कि पंजाब मकान के पास गए, उसमें से वो हवाले में की मट्ठी लाए, डाले, काटे, हो गया भाई। जुबा के मसाइल हमारे लोगों के है। आज तक ये मसला मालूम नहीं कि जिसको पेशाब नहीं होता उसका जुबा, उसका ज़बीहा भी हलाल है। आज हमारे नौजवानों को पूछे, अपने बड़े अड्डे पूछे कि जिसको पेशाब नहीं उन भी जुबा कर सकता भाई, कि तो अरे क्या भाई ऐसा बोला तू। और एक बात मालूम, औरत भी जुबा कर सकती है, लेकिन अब तक हमको मालूम नहीं। एक नया बोलिंग भी कहते, नया नहीं भाई, ये है सब पुराना मसला। आज हम इतने नावाकिफ हो गए, आज हमको नया दिख रहा है। औरत भी हैज की हालत में भी जो है जुबा कर सकती है, उसका ज़बीहा हलाल है। हजरत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह देखे कि ये मुआशरा किस तरह होते जा रहा है। चुपके चुपके ओहदे मिल रहे हैं, कुछ लियाकत फयाकत नहीं है, कुछ इल्म वगैरह नहीं है। उनसे क्या उम्मीद रखी जाएगी? वो क्या सुधारेंगे? कि देखे कुछ भी लियाकत नहीं है, उसे कुछ ओहदा दे देंगे तो क्या करेगा? आज भी आज वैसी हालत आ गई है हमारी। आज हम म्यूनसिपालिटी में जाएंगे, भाई कचरा छटने के लिए कुछ आपको बरकस होना है, मैं आ जाता हूँ भाई, ले लो, अच्छी बात है, आ जाओ भाई, अच्छी बात है। क्या तो एमएलए का रिकमेंड है? क्या है भाई? है सो भाई, हाँ कितने वो काउंसलर आए, 3 काउंसलर सेना है, हाँ सो भाई, हाँ अच्छा आ जाओ भाई तुम्हें। लेकिन भाई 7 क्लास का सर्टिफिकेट तो होना, कचरा फेंकने के लिए आपको 7 क्लास तो पास रहना, वो सर्टिफिकेट है दिलाओ। फिर वो सर्टिफिकेट नहीं भाई चलता नहीं। कचरा फेंकने के लिए भी आज हमारे पास कुछ ना कुछ सिलेबस की, सर्टिफिकेट की या कुछ लियाकत की जरूरत है। आज हमारे पास देखें, मुल्ला के लिए क्या हमारे पास ये है? कुछ भी जरूरत नहीं है। खाली छुरी पकड़ लिया, आ गया तो मुल्लागिरी चाहिए, उसे समझ में आंदे नहीं आंदे। शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाए क्या इस तरह मुल्लागिरी नहीं चलेगी, बल्कि हर कोई मुल्ला बनना चाह रहा है, हर कोई कफन दफन करने का वो काम करना चाह रहा है, वो जुबा करना चाह रहा है। कौन सा जानवर जुबा कर सकता है, किस तरह कर सकता है, क्या इसके मसाइल है, ये सब जो है एक सिलेबस बनाए हैं। सिलेबस बनाकर वो सिलेबस पहले वो पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर उसका इम्तिहान देना है, इम्तिहान के बाद जब वो कामयाब होगा जब वो मुल्लागिरी करना है। मुअज्जिन क्या भाई, आज हमारे मुअज्जिन को जाकर पूछें, आज हमारे मुअज्जिन दिल पर हाथ रख के पूछें, बल्कि अपने हाथ अपने दिल पर रख के पूछें कि भाई आप अज़ान सीख कर दे रहे हैं या सुन कर दे रहे हैं? तो हर कोई मुअज्जिन यही बोलेगा आज तक हमने अज़ान सीखा ही नहीं है, खाली सुने, बचपन से सुन रहे हैं, बस वो कलिमात याद हो गए, हम भी दे रहे हैं। उसके मसाइल मालूम नहीं, उसको कुछ भी मालूम नहीं, कहाँ पर अज़ान गलत हो रही है, कहाँ सही हो रही है। मैं आपको ये बात बतलाते पछता रहा हूँ कि आज हमारी तकरीबन 90% अज़ानें गलत है।
कई अजानें तो हो ही नहीं रही है, बल्कि माइक ऑन हो रहा है, अजान नहीं हो रही है, किसी को ही मालूम नहीं है। आज हम हमारे मुअज्जिन हजरात को पूछें कि मुअज्जिन हजरात आप जो है मुअज्जिनी कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, तो वो फख्र से कहते हैं, क्योंकि हदीस पाक में भी है कि इतने साल मुअज्जिनी करने से अल्लाह ताला उनको क़ियामत में वो रुतबा अदा करेगा। तो वो फख्र से कहते हैं कि फ़कीर जो है 12 साल से मुअज्जिनी कर रहा है। तो बोले कि हजरत 12 साल से हम मुअज्जिनी कर रहे हैं, क्या आपने कभी अज़ान को सीखा है? क्या तो आपने अज़ान के मसाइल को पढ़ा है? क्या अज़ान किस तरह होती है, किस तरह नहीं, कौन से कलिमात को किस तरह अदा करना है? तो बोलेगा कहाँ टाइम मिलेगा भाई, आज फुर्सत नहीं। अरे भाई, जिस जॉब में आप हैं उसका क्वालिफिकेशन आपको नहीं है, तो क्या खाब आप इंसाफ करेंगे? एक बात मालूम है आपको, एक बात मालूम है, अल्लाहु अकबर की जगह अल्लाहु अकबर अगर पढ़ेंगे तो पूरे माने ही गलत हो जाते हैं। अल्लाह अकबर बोलेगा तो वो मुअज्जिन इस्लाम से खारिज हो जाएगा, कुफ्रिया कलिमात है, इस्लाम से खारिज, इस्लाम से निकल जाएगा। इतने सख्त गलतियां आज हमारे अजानों में पूरे मोहल्ले वाला सुन रहा है, किसी के कान में जू नहीं रंग रही है। हमारे कमिटी हजरात तो इतने बेहतरीन हो गए हैं, कुछ भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप जो है टाइम पर बराबर आ जाएं, यही हमारे लिए काफी है। क्यों? क्योंकि हम भी जो है बगैर क्वालिफिकेशन के यहाँ पर आ गए, आप भी यही क्वालिफिकेशन पर आ गए। इस तरह का मसाइल जो है उस वक्त भी था, तो हजरत शेख अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह ने ये पूरी गंदगी को साफ करने के लिए एक सिलेबस को बनाया। ये क्वालिफिकेशन होने के बाद ही वो ओहदे पर जाएगा, वो ओहदे पर जाएगा, वो काम करेगा, तो गलतियां नहीं होंगी। इमामत है, खाली आप पढ़ लिए, मैं हाफिज़ कुरान बन गया, आ गया भाई, तुम्हें नमाज पढ़ा सकती बड़े आदमी, पढ़ाओ, तुम्हें इतना देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ये खेल मजाक नहीं है, ये कोई ड्यूटी का नाम नहीं है, बल्कि इमामत ये नियाबत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जगह का नाम, वहां पर खड़े होने का नाम जो है इमामत है। आज इमामत को हम हंसी मजाक बना लिए। आप कौन? उन 8000 को जादू बोल रहे भाई, उनको रखती है हमें। दुनिया जो है, दुनिया हमारे दुनिया की सोच रहे हैं भाई। ये कोई ईटा का काम नहीं है, कोई मिस्त्री का काम नहीं है। वो मिस्त्री बोला, वो बेलदार बोला कि 5000 होता, ये बेलदार बोला 4500 होता, इसे छोड़े 1500 पकड़ लिए। वैसा काम नहीं है भाई, ये इबादत का काम है। लेकिन आज हम कहाँ पर हैं भाई, आज कहाँ है बोलो? इसलिए अल्लाह ताला हमको जलील खार कर रहा है। आज वो बेइज्जती की जिंदगी हम जो गुजार रहे हैं, जो आज हम दूसरे कौम के सामने अपना चेहरा नहीं उठा सक रहे हैं, ये यही जलील खार का नाम है, जो आज हम इल्म से खाली हैं। आज बगैर क्वालिफिकेशन के आज बहुत ज्यादा हम बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। यही आज हमारी इज्जत की काम है। अल्लाह का फरमान है, वान तुम लालूना इन कुंतुम मुमिनीन, तो ऐ ईमान वालो तुम ही सरबुलंदी रहोगे, ईमान वाले हो जाओ, सरबुलंदी हमारी खत्म चूमेगी। आज हम सरबुलंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आज हमारे पास ईमान बहुत कमजोर हो गया है। आज हमारा ईमान हमारे वेंटिलेटर पर है। आज हमारा ईमान इस तरह है कि अगर कुछ पैसे अगर दिखला जाए तो हम भी ईमान बेचने के लिए तैयार हैं। हजरत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, आज खाजी क्या है? खाजी अल्लाह, कितनी गलतियां, कितने परेशानियां, कितने मसाइल। खतीब क्या खतीब है, क्या खतीब, बाप बेटा खतीब, बाप खतीब बेटा खतीब। इस तरह नहीं चलेगा भाई, ऐसा चलता नसब ये मुंतकिल होता है, माल ये मुंतकिल होता है, लेकिन लियाकत मुंतकिल नहीं होती, इल्म मुंतकिल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता इल्म उसको सोहबत से आसान से मिल सकता है, लेकिन मुंतकिल नहीं होने वाला है। तो हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह ये पूरे के लिए एक सब्जेक्ट बनाए, सिलेबस बनाए। सिलेबस बनाने के बाद जो जो इस तरह का रहेगा, उसी को जो है मुल्लागिरी दिया जाए, उसी को मुअज्जिनी दी जाए, उसी को इमामत बनाया जाए, उसी को जो है खतीब बनाया जाए, उसी को जो है खाजी बनाया जाए। तो मोहतरम हाज़रीन, जब भी मुआशरे में जो तब्दीली आती है, आज हमारा दिल इतना सख्त हो गया है, कोई अच्छी बात, कोई नेकी की बात भी हमारे दिल में असर नहीं कर रही है, बल्कि हर चीज़ को हम नेगेटिव लेकर, अगर नेगेटिव थिंकिंग हमारे ज़्यादा आ गई है, बी पॉजिटिव नहीं हमारे पास। खून हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमारा दिमाग हमारा पॉजिटिव नहीं है। तो मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह से डरना शुरू करें तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। अल्लाह से डरना छोड़ देंगे, हर एक से डरना फिरेगा, हर एक से डरा, हर कोई आंखा दिखलाने वाला हमको बच जाएगा। हजरत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह ये बतला रहे हैं,
बादशाह आपका शागिर्द है, उसका बाप शागिर्द है, उसके बच्चे शागिर्द है, लेकिन आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको जो सैलरी आती थी, आप जो है 20 पर 9 तारीख को बची हुई सैलरी जितनी भी देखते थे, वो पूरी सैलरी जो है आप पूरे फकीरों को खिला देते थे। रमजान के महीने में, सिर्फ रमजान के महीने में आपके दस्तरखान पर 700 लोग खाया करते थे। कितने? 700 लोग। और रमजान की तैयारी 2 महीने से आप करते थे। वैसे रमजान का एहतमाम आप करते थे। आप अव्वाबीन की भी नमाज पढ़ते थे, अय्याम बैस की भी रोजा रखा करते थे। हजरत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद, आपके खलीफा हजरत मुफ्ती अव्वल जामिया निजामिया हजरत मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हजरत के साथ 20 पर 7 साल रहा। कितने साल रहा? 20 पर 7 साल हजरत के साथ रहा, लेकिन कभी एक नमाज भी खजा हुई नहीं देखा। आपको सकरात की हालत में भी नहीं देखा कि आप तयम्मुम करके नमाज अदा करते थे। ऐसे वक्त में भी आप नमाज नहीं खजा करी। नमाज की पाबंदी का नाम जो है शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। आज हम कहाँ गए हैं भाई? नमाज की पाबंदी हमारे पास कहाँ है? आज हम हजरत का नाम ले रहे हैं, हजरत के टुकड़ों पर पल कर आज हम कुछ हैं, तो उन्हीं का सदका है। हजरत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी बात कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ कि हजरत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा कर्जदार रहते थे, कर्जादार थे। आप पूछे कि आपको इतनी बड़ी सैलरी आती है, इतने पैसे आते हैं, आपको इतने आए, फिर भी आप कर्जा कहीं रहती? बोले कि मैं पूरे जो भी पैसे आता हूँ, जो भी मेरे आखिरी में जब फिर पैसे आती है, मैं पूरा खर्चा कर देता हूँ और कर्जदार हो जाता। क्यों ऐसा? क्योंकि कर्जा रहने से एहतियाज इल्लाह का तसव्वुर बाकी रहता हो, अल्लाह की तरफ मोहताजगी का असर बता। अगर कर्जा है तो अल्लाह ताला हमको याद आता ना भाई। कर्जा नहीं है तो हमारा जहन करता क्या काम? तो बोले कि हजरत बोले कि नहीं, मैं कर्जा रहे तो मेरा दिमाग पूरा अल्लाह की तरफ, अल्लाह मोहताज हूं तो मैं अल्लाह का। कर्जा नहीं तो जर्रा अकड़ आती, मुझे जर्रा तकब्बुर आता। जो तकब्बुर इस शैतान ने करके आज तक जो है शैतानी रहा, वो तकब्बुर से आप हमेशा बरी रहना चाहते थे। तो आखिर में जब उनका इंतकाल हुआ तो आपके सर पर कुछ पैसा खर्च था। आपके शागिर्द बादशाह उस्मान अली पाशा ने आकर वो कर्जे को अदा किया। आप जो है कुछ वसीयत नहीं फरमाए कि मैं मरने के बाद मुझे जामे निजामी में दफन करना, वहां पर दफन करना, ऐसा दफन करना, मुझे ऐसा करना, वैसा करना, कुछ भी नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरे जामे निजामिया को मेरे औलाद में, मेरे बच्चों में, मेरे नवासों में, इस तरह नहीं, बल्कि मैं अल्लाह के लिए कायम किया, अल्लाह के लिए छोड़ दे रहा हूँ। मैं अल्लाह के लिए छोड़ दे रहा हूँ, मुझे जहां कहीं भी दफना लो, कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो। जब उस्मान अली बादशाह को खबर मिली कि हजरत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए, तो उस्मान अली पाशा मुंबई में था। जब मुंबई में जब उसे खबर मिली कि मौलवी साहब का इंतकाल हो गया है, तो उसने ये हुक्म जारी किया कि मौलवी साहब जामिया निजामिया मदरसे निजामिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, हमेशा उसमें रहना पसंद करते थे, उसी की तरक्की में, उसी के लव लगाव में बहुत ज़्यादा मसरूफ रहा करते थे कि मेरी भी ख्वाहिश है कि हज़रत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे निजामिया में दफन करें। तो बादशाह के ईमा पर, उसके हुक्म पर, उसके इशारे पर जो है हज़रत शेख इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे निजामिया में दफन किया गया। आप कभी ऐसा नहीं फरमाए थे। आपने अपनी जिंदगी में साफ लिख दिया था कि मेरा जो भी जाती कुतुब खाना है वो पूरा मदरसे निजामी के लिए वक्फ है, पूरा कुतुब खाना। इतने और इतना ही नहीं, मेरा जो जाती घर है वो भी मदरसे निजामिया के लिए वक्फ है। एक बात, आखिरी बात समझाऊं मैं आपको। एक हमारे उस्ताद मोहतरम मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला, अल्लाह ताला उनकी उम्र में और इजाफा करें और उनका फैज़ान जारी रखे। हमारे उस्ताद मोहतरम एक मरतबा हज को गए थे तो एक दीवाने, हमारे जैसे दीवाने, आपके जैसे दीवाने बहुत से लोग रहते कि एक दीवाने का ये तसव्वुर था, एक इरादा था कि मैं मदीना मुनव्वरा में जाकर मैं ये पैसे खैरात करूँगा।
कि मैं इतने पैसे खैरात करूँगा अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। तो मदीना मुनव्वरा में जाने के बाद वो शख्स जो है पैसे लेकर घूम रहा है, जो भी कोई भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि जहाँ पर वो अल्लाह के राह में दे सके, अल्लाह के राह में दे सके, कोई भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आ रहा। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। आखिर में एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में ही वो आराम करने लगा तो अल्लाह अकबर, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है। तो बंदे से कहते हैं, वो आशिक रसूल से कहते हैं, वो आशिक रसूल कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान कि मैं आपके दरबार में ये खैरात करने के लिए, ये अल्लाह के राह में देने के लिए कुछ पैसा लाया हूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिल रहा कि मैं खर्च करूँ। तो अल्लाह अकबर, तो हुक्म मिलता है, इरशाद होता है कि ऐ आशिक रसूल, तुम हमारे मुफ्ती खलील अहमद को क्यों ना देते, उनको दे दो कि वो हमसे राजी हो जाएंगे, वो तुम्हारी मुराद को पहुंच जाएगा। तो अल्लाह अकबर, उसको कोई मालूम ही नहीं कि मुफ्ती खलील अहमद साहब कौन है। बाद में जब उनको मालूम हुआ कि हज़रत, जब कई दिन के बाद जब मुलाकात हुई, बोले कि ये मुफ्ती खलील अहमद साहब हैदराबाद के मुफ्ती है। तो जब मुलाकात हुई तो देखे कि आप रो रो के बोले कि ये मेरा हदिया जो है आप कबूल कर लें जामिया निज़ामिया के लिए। जामिया निज़ामिया एक आम मदरसा का नाम नहीं है। जामिया निज़ामिया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल और पसंदीदा इदारे का नाम है। जब इदारा कायम हुआ तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के इशारे से कायम हुआ। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के लगाए उस दरख्त में कई लोग फारिग हुए तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम उसकी सनदों पर दस्तखत फरमाकर वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाने का यह हुआ। तो इस तरह कई वाक़ियात ऐसे मौजूद हैं जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये जामिया निज़ामिया मकबूल है। मैं हमेशा अपने लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जामिया निज़ामिया हर आलिम की इज़्ज़त करना चाहिए, हर आलिम की इज़्ज़त करना चाहिए, हर आलिम की इज़्ज़त करना चाहिए। अगर जामिया निज़ामिया का मिल जाए तो समझें कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ के लोगों में बहुत खुलूस, शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह के नुकुश बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उन लोगों को अदब एहतराम करें, उसे इस्तेफ़ादा करें। हमारे उलमाए कराम से आप दूसरे कोई उम्मीद ना रखें। उम्मीद रखना है तो सिर्फ इल्म से वाबस्ता रखें, इल्म को सिखाने और सीखने के से रिश्ता रखें। आज हमारे उलमाए कराम को हमने फातिहा खानी में दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ ऐसा रख दिए हैं कि उनको पढ़ने पढ़ाने का टाइम ही नहीं है, ना कोई वो रास्ता निकल पा रहा है। इस वजह से आज हमारे उलमाए कराम जो है यही रस्म रिवाज में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। खुदा के लिए, उलमाए कराम के लिए ऐसा रस्म रिवाज में मसरूफ़ ना रखें, बल्कि इल्म हासिल करने के लिए, इल्म को रिश्ता बढ़ाने के लिए अपने साथ वो इल्मी रिश्ता रखें। हमारे हाफिज़ साहबों को, हमारे आलिमों को ये बोले कि मैं मगरिब बाद में बैठता हूँ, मुझे ये फलां सिखाइए, मुझे ये फलां पढ़ाइए, मैं ये पढ़ा हूँ, इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर ताड़पत्री में कई उलमाए जामिया निज़ामिया मौजूद हैं। आप जाकर कभी ये बोलें कि मैं मुल्लागिरी का कोर्स करना चाहता हूँ, आप पढ़ाइए, मैं पढ़ूंगा। मैं आज़ाद देने का बहुत शौक है, मौज़नी होना ज़रूरत नहीं है, मैं मौज़नी का पूरा कोर्स करना चाहता हूँ, आप मुझे कोर्स पढ़ा दीजिए। आज मैं एक मुसलमान के लिए नमाज फ़र्ज है, हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। और नमाज के मसाइल, इमामत के मसाइल, ये इसका कोर्स कोई सिलेबस है क्या? अगर है तो वो मुझे पढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह ने काजी गुलाम मोहिउद्दीन अलैहि रहमत को ये हुक्म देकर ये पूरे निसाब बना दिए, सिलेबस बना दिए हैं। ये सिलेबस पूरा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास मौजूद है, बस पढ़ने वाले की जरूरत है। आज भी समुंदर अपने पूरे दरवाजे खोलकर पानी पिलाने के लिए तैयार है, लेकिन आज हम प्यासे होकर मर जा रहे हैं, लेकिन प्यास मिटाने की तरफ हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो समुंदर अभी क्या करेगा? समुंदर तो प्यास मिटाने वाला ही है, लेकिन जब साखी मौजूद है, अगर प्यासा मौजूद नहीं तो क्या करें? प्यासों को इरादा नहीं है पीने का, तो हम कहाँ तक पिला सकेंगे? तो हम मुंह तक बुला सकते हैं, लेकिन पेट में तो हम नहीं पहुंच सकते हैं।
तो खुदा के वास्ते एक कदम हम भी आगे डालना पड़ेगा, हम भी कदम एक बार आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब भी हमारा मसला हल होगा, हमारी सोसाइटी बदलेगी, हमारा मुआशरा बदलेगा, हम वो फिर आला शान देखेंगे। आज यही मुसलमान, यही नाम लेने वाले हम लोग 600 साल हुकूमत करें दक्कन में, आज हमारी हुकूमत हमारे मस्जिदों में नहीं है, हमारे घरों में आज नहीं है। अभी हम कितना ज़लील रुस्वा होना चाह रहे हैं, अभी हम कितनी नीची जिंदगी गुजारने का हमारा इरादा है, हमको मालूम नहीं है। वही सरबुलंदी, वही चीजें हमको हासिल होना है, तो फिर वही राह पर हम चलना होगा, वही रिश्ता हम फिर मजबूत करना होगा, वही इल्मी मशगला हम फिर हमको गर्म करना रहेगा। कि हम देखते हैं कि वो फला शख्स को बीमारी दूर हो गई, तो हम उससे पूछते हैं क्या करा भाई, तो बोल रहा है कि मैं वहाँ पर ये टैबलेट खाने से, ये चीज़ करने से, ये एक्सरसाइज करने से मैं ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया, बोलते नहीं हमें। तो ये हमारी मुआशरे को हम कैसा ठीक करें? जो हुकूमतें अल्लाह ताला ने हमारे कदमों नीचे डाल दिया था, आज वो हुकूमतें हमारे को उनके कदमों में डाल के पीस रहे हैं, कुचल रहे हैं, खुनक रहे हैं। हम फिर वो सरबुलंदी कैसा हासिल करेंगे? तो वही नुस्खा जो सरबुलंदी हासिल करने का हमारे बुजुर्गों ने बताया था, आज भी वही नुस्खा है कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। कैसा हासिल करो? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरी जिंदगी इल्म हासिल करो, या इल्म हासिल करने वाले बन जाओ या इल्म सिखाने वाले बन जाओ, नहीं तो इल्म की बातें सुनने वाले बन जाओ। इसके अलावा चौहते नखो बनो, जिहालत के काम नखो करो। तो अल्लाह से डरें। एक बादशाह ने आलिम, वो आलिम है जिसके अंदर अमल है, और वो अमल है जिसके अंदर तक़वा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में तक़वे के बारे में बहुत जगह फरमा रहा है, एक बात मालूम आपको, अल्लाह के वली की निशानी क्या है? औलिया अल्लाह बोलते हैं हमें। औलिया अल्लाह की निशानी क्या है मालूम? कुरान में जहाँ कहीं भी अल्लाह का वली का जिक्र हुआ, साथ ही अल्लाह ताला तक़वे का जिक्र किया है। वली की पहचान है तक़वा। आज हमारे लोगों को तक़वे का डेफिनेशन हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम आशिक़ औलिया अल्लाह होने का दावा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मस्जिद मोहम्मदिया के कमेटी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों को बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम से मस्जिद कायम हुई, नबी पाक अलैहिस्सलाम का काम करे। आज जो आपने महफिल रखी, एक बहुत बड़े आलिम दीन की, बहुत बड़े अल्लामतुद्दहर शेखुल इस्लाम, आजकल हमें लखमा फ्री मिल जा रही, क्या भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्या आएगी, लखमा मिल जा रही, फलाए। ये हजरत का ऐसा मिला से लखम नहीं है। शेखुल इस्लाम उस वक्त के मजिस्ट्रेट, माने पूरे वतन का एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहता, उसको कहा जाता है शेखुल इस्लाम। हमारा क्या है, नाम भी मालूम है, हम शेखुल इस्लाम को दावा कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत ऐसे प्रोग्राम हमेशा रखें, ऐसे आलिमों के प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी को सामने रखें, ताकि हम लोगों को भी मालूम हो जाए कि हमको किस तरह इल्म हासिल करना है, हम कितने प्यासे हैं, उनसे किस तरह वाबस्तगी करना चाहिए, वो हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारे लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आ गए चले गए, कुछ भी हमारा बाकी नहीं है। कि हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में आ गए, लेकिन कुछ बाकी रह कर गए। मुझको अच्छी तरह याद है हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का जब 100 साला उर्स का मौका था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में कोई भी जलसा नहीं मनाया। अल्हम्दुलिल्लाह शहर ताड़पत्री के लोगों को ये शर्फ हासिल है कि ये लोग जो है बहुत बड़े पैमाने में 100 साला उर्स के मौके पर जश्न शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह बनाए। उसमें हमारे शयूख़ तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त मैं भी जो है उनकी खिदमत में हाजिर था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कुछ आपके बारे में, उनके बारे में बोल रहा हूँ। वो आपकी मोहब्बतें, आपकी इनायतें, उनका सदक़ा है कि आपकी मोहब्बतें हमारे को खींच लाई हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे कमेटी वालों को और अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस मस्जिद से या अल्लाह पूरे ताड़पत्री में इल्म का काम फैलाए मौला। या अल्लाह इस मस्जिद को इल्म का गहवारा बना दे। इस मस्जिद में हमेशा लोग पढ़ाते रहें, मसले पूछते रहें। या अल्लाह पूरी ताड़पत्री को इस मस्जिद से पूरे हक़ का पैगाम पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
हमारे उलमाए दीन को ज़ुबानों में असर अता फरमा, उनके बाजू में क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह दीन की तड़प अता फरमा, दीन की खिदमत करने की तड़प अता फरमा। या अल्लाह तुझ पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दुनिया वाले सता रहे हैं मौला, या अल्लाह तू अगर हमको साथ देगा तो कोई भी हमको सताने वाला नहीं होगा मौला। या अल्लाह तू हमका साथ अता फरमा। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, करम फरमा, तेरा ख़ास फजल अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम जब तक जिंदा रहें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। जब भी दुनिया से जाएं रसूल पाक अलैहिस्सलाम का प्यारा प्यारा चेहरे की दीदार करते हुए आप ही का कलमा पढ़ते जाने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व मा अलैना इल्लल बलाग।